नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी के रुख को लेकर राजनीतिक पार्टियों की पैनी नजर थी। महाराष्ट्र चुनाव में सपा क्या करेगी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। बीजेपी इंडिया गठबंधन पर लगातार सवाल खड़ा कर रही थी और इसे ही मुद्दा बना रही थी, लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन ने ऐसी चाल चली कि बीजेपी के चाणक्य समेत कई बड़े नेता सिर्फ देखते ही रह गए। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी समय तक बीजेपी को कुछ समझने ही नहीं दिया और सपा ने कहा कि चुनाव लड़ेगी और कहा प्रत्याशी वापस ले लेगी और कहा कि महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। अखिलेश यादव ने चुनाव के आखिरी दौर में ऐसा खेल खेला कि इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में फिर से लोकसभा वाला झटका मिलने जा रहा है। महायुति गठबंधन को लग रहा था कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, वैसे ही कुछ महाराष्ट्र में भी होगा। उसको पता था कि महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर के सहमति जो है नहीं बनने वाली है। तो जैसे हरियाणा में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे और उससे कांग्रेस को कई सीटों पर भारी नुकसान झेलना पड़ा, वैसे ही महाराष्ट्र में भी कुछ होने वाला है जिसका फायदा जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को ही होगा। लेकिन आखिरी समय में समाजवादी पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया है जिससे कि बीजेपी की मंशा पर पानी फिर गया है। दरअसल इस बार जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हुई तब से ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। घोषणा होते ही सीधे महाराष्ट्र की राजनीति में कूद गए और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव में पूरे जोर शोर से पार्टी को जिताने के लिए एक्टिव कर दिया। अखिलेश को जो जनसभा की थी उसमें महाराष्ट्र के चुनाव में अलग माहौल बना दिया, सपा को वहां जबरदस्त मजबूती दे दी। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन इस बार वो गलती नहीं करेगी जो हरियाणा चुनाव में की थी। इंडिया गठबंधन इस बार अपने वोटों का बिखराव जो है किसी भी कीमत पे करने को तैयार नहीं है जिससे कि बीजेपी को फायदा मिले। हरियाणा हार के बाद जो है वो राहुल गांधी ने गठबंधन को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस को सबके साथ मिलकर चलने के लिए अपनी टीम को तैयार रखा है। वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी स्थिति को परखते हुए बीजेपी को मात देने के लिए हर समझौता करने को तैयार है। महाराष्ट्र के चुनाव में इंडिया गठबंधन में अब सपा शामिल हो गई है। महाराष्ट्र में सपा की 2 सेटिंग सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। यहाँ सपा सीधा महायुति के प्रत्याशी से टक्कर होगी। वहीं बताया जा रहा है कि शिवसेना के अनुरोध पर खला में भी सपा अपना प्रत्याशी वापस ले लेगी। इस तरह से सपा महाराष्ट्र में 8 विधानसभा सीटों पर जोर लगाएगी। 2 सीटों को छोड़कर के समाजवादी पार्टी अन्य सीटों पर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों से फ्रेंडली फाइट करेगी जिससे कि वो नुकसान गठबंधन का नहीं बल्कि सीधे सीधे जो है वो बीजेपी का करेगी। इन सीटों पर सपा के चुनाव लड़ने से नुकसान महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी का नहीं होगा बल्कि महायुति का नुकसान करेगी। याद करिए, लोकसभा चुनाव 2024 में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरी सांस तक प्रत्याशियों की अदला बदली करके बीजेपी को आखिरी सांस तक गुमराह किए रही और आखिर में यूपी में जो परिणाम है वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक रहे। अब ऐसे ही बिसात अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में भी बिछा दी है। अखिलेश के इस चक्रव्यूह में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल एक बार फिर से बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव इस बार अपने आप में खास है। अपने राजनीतिक इतिहास में इस बार चुनाव सबसे अलग हो रहे हैं और ना चुनाव सिर्फ अलग हो रहे हैं बल्कि एक ऐसी राजनीतिक विसात महाराष्ट्र पहली बार बिछाई जा रही है जिसमें कोई भी राजनीतिक दल समूचे महाराष्ट्र को देखने की स्थिति में नहीं है। यानी कोई ऐसी पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है जिसके अपने प्रचार पूरे महाराष्ट्र में हो और जिसके अपने उम्मीदवार जो है वो पूरे महाराष्ट्र में हो। एक दौर याद कीजिए जिस वक्त बाला साहेब ठाकरे शिवसेना बनाते हैं तो उनकी पहली नजर मुंबई पर होती है। 60 और 70 का दशक जब शरद पवार एनसीपी बनाते हैं तो उनकी पहली नजर पश्चिमी महाराष्ट्र मुंबई पर होती है। इस दौर में संयोग से कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो समूचे महाराष्ट्र में देखने की स्थिति में हो। महाराष्ट्र में नामांकन पत्रों की वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अब चुनावी तस्वीरें साफ हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी ने आखिरी तक कई सीटों पर सस्पेंस बनाए रखा। समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसमें मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अबू आसिम आजमी को टिकट दिया गया है तो वहीं भिवंडी से रईस शेख को मैदान में उतारा है और यही वो 2 सीट हैं जहां एमवीए की तरफ से प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। लेकिन इसके अलावा 2 अन्य 6 विधानसभा सीटें हैं जिस पर एमवीए और सपा उम्मीदवार के बीच फ्रेंडली फाइट होगी।
आपको यहाँ बता दें कि सपा महाविकास अघाड़ी से 5 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि एमवीए उन्हें सिर्फ 2 सीट देने के लिए तैयार था। ऐसे में सपा और एमवीए के बीच खींचतान देखी गई। सपा की तरफ से एमवीए को यहां तक कहा गया कि अगर उन्हें 5 सीटें नहीं मिली तो वे अकेले अपने दम पे 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और सपा अब 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस कासिम शेख की पोस्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि रईस शेख का कहना है कि एमवीए कायम रहेगा। वो चाहते हैं लव जिहाद, जमीन जिहाद और वोट जिहाद, जबकि महायुति की सरकार आने पर एंटी लव जिहाद कानून लागू किया जाएगा। बता दें कि राज्य में मुख्य चुनावी मुकाबला महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। राज्य में बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 80 सीटों और अजित पवार की एनसीपी ने 53 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं और 5 सीटें अन्य सहयोगियों को दी गई हैं। अगर बात करें विपक्ष की तो कांग्रेस ने 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना 89 और शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीटें अन्य सहयोगी दलों को दी गई हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 96 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार दोनों गठबंधन की सहयोगी पार्टियां कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगी, जिसमें 7 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की 2 पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। धारावी और सोलापुर दक्षिण समेत 4 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सोलापुर के पंढरपुर एक सीट पर कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं धाराशिव जिले की पराजा सीट पर जो है वो शिवसेना और एनसीपी दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं। और ये सिर्फ महाविकास अघाड़ी में ही नहीं हो रहा है, बल्कि महायुति में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। महायुति में 5 सीटों पर ऐसी फ्रेंडली फाइट होने की जो है वो संभावना है। मानखुर्द और डिंडोरी समेत 3 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। वहीं मोर्शी और ऑस्ट्री सीट पर बीजेपी और एनसीपी दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो गठबंधन ने फ्रेंडली फाइट का नया खेला शुरू किया है उसमें किस गठबंधन को कितनी सफलता मिलेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।